أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته واثبت فؤاد انبيائه واوليائه بقصص الانبياء والمرسلين واكمل ايمان المسلمين والمؤمنين بولايه علي امير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी क़बाइल के उन्वान से मैंने इस खमसा मजालिस को शुरू किया। कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत सूरह हुजरात जो कुरान करीम का 49वां सूरा है उसकी आयत नंबर 13 मेरा उन्वान है। इस सूरा में 5 मरतबा अल्लाह ने अहले ईमान से ख़िताब किया है। पहली आयत, दूसरी आयत, इसी तरह से बाद में आयत, और फिर छठी मरतबा जब अल्लाह ख़िताब करता है तो अहले ईमान नहीं बल्कि या अय्युहन नास तमाम लोगों से ख़िताब है। कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ बनी इस्तेमाल किया, या बनी आदमा, पूरी नस्ल आदम से अल्लाह का ख़िताब है। इस आयत को बहुत खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने इस अंदाज से पेश किया कि या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द और एक ख़ातून से तुम सबको खल्क़ किया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के माँ बाप हैं, उनकी नस्ल से तमाम इंसानों को खल्क़ किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, भाई इन 2 अल्फाज पे आज गौर कर लीजिएगा। फिर हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ कबीलों में खल्क़ किया, बनाया। शुऊब शाब की जमा है और क़बाइल कबीले की। 3 अल्फाज हैं कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। एक है अशीरा, कबीला और शाब। कबीला हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अशीरा और शाब जो है उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, ये अरबी के अल्फाज हैं। शुऊब की जमा यानी शाब की जमा शुऊब, शुऊब यानी कौमें, मुख्तलिफ कौमों में खल्क़ किया। अशीरा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने ख़ानदान वालों को डराइए। ख़ानदान का लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने नहज बलागा में भी लफ्ज़ ख़ानदान काफ़ी इस्तेमाल किया। अल हिल्म अशीरा, नहज बलागा में मौला अमीर फरमाते हैं हिल्म, बुर्दबारी, फॉरबेरेंस, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये खुद ख़ानदान के बराबर है। इंसान की बर्दाश्त, एक आदमी होता है वो अकेला ख़ानदान होता है। जनाब इब्राहीम के मुतालिक जब अल्लाह ने बात की तो कहा काना उम्मतन, एक इब्राहीम पूरी उम्मत के बराबर है।
बहुत से अफराद पहुँच गए हैं, लेकिन शायद मुझे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अज़ान गिरामी, बाज़ अफराद फ़र्द होते हैं पूरी कौम के बराबर होते हैं, फ़र्द होते हैं उम्मत के बराबर होते हैं, फ़र्द होते हैं पहाड़ जैसे होते हैं। अज़ान गिरामी, जैसे एक मैं तारीख का नाम ले दूं कि सरवर कायनात के बस एक मुहाफिज निगहबान एक साथ में खड़े होने वाले जनाब अबू तालिब थे अकेले फर्द थे, बूढ़े थे, सफेद रीश थे, लेकिन पैगंबर को सारे मक्के वालों में एक अबू तालिब पे इतना भरोसा था। अब पहुंच रहे हैं अफराद, एक फर्द थे, एक आदमी थे, तवज्जो रहे। अल्लाह ने जैसे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा उम्मत थे, ऐसे हजरत अबू तालिब मक्के में सरदार बहुत थे। मैंने नाम नहीं लिया किसी सरदार का, भाई 40 से ज्यादा कबीले बसे हुए थे, हर कबीले का कोई सरदार था, लेकिन अल्लाह ने जब सारे के सारे सरदारों को देखा, बस अल्लाह की नजर रुकी तो अबू तालिब पे, कहा भाई ये एक सरदार मेरे मोहम्मद के साथ खड़ा हो काफी है। और क्यों काफी ना होते, वो बाप भी तो कुल्ले ईमान के थे। हैदरी मोहम्मद मोहम्मद वाला। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मेरा मौजू जहन में रखिएगा, कबाइल, बड़े बड़े कबीले मौजूद थे, अगर चंद कबीलों के नाम ले भी दूं तो कोई हरज नहीं है, मुझे मेरा मौजू ही कबाइल है। जाने गिरामी, बड़े बड़े कबाइल मौजूद थे, लेकिन कबाइल के अंदर पूरे पूरे कबीले की भी जरूरत नहीं होती। बाज़ एक फर्द, जब जनाब इब्राहिम की बारी आए तो कहा ना उम्मतन, इब्राहिम अकेला उम्मत था। वो खालिक है, वो दिलों के भेद जानता है, डरने वालों को भी जानता है, डटने वालों को भी जानता है। कौन अकेला डटा रहेगा? मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। कबाइल मेरा मौजूद जहन में रखिएगा, एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। जब तमाम कुरैश के सरदार और मक्के के जितने सरदार थे, जब सब ने सब कुछ कर लिया, रसूल खुदा को जादूगर कहा, मजनून कहा, क्या कुछ नहीं कहा, और फिर मुख्तलिफ जो वहाँ पे उस ज़माने में जो सरदार मक्के के सरदार थे, उनमें एक सरदार का नाम अबू सुफियान था। तो बार बार लोग आते कि भी क्या करें, तो बहरहाल बड़ा मशहूर जुमला कि जब सब सरदार आए, कहा हमने सब कुछ करके देख लिया है। अबू सुफियान, तुमने कहा रास्ते में कांटे बिछाओ, ओजड़ियाँ फेंको, पत्थर मारो, सब कुछ कर लिया। मोहम्मद अपनी बातों पे बाकी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या किया जाए? कहा मेरे साथ चलो, आखिरी मर्तबा ज़रा अबू तालिब से बात करते हैं। जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह उस वक्त बहुत ज़ईफ़ुल उम्र थे, 80 बरस के करीब, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूछें, सफ़ेद भवें, सर के बाल सफ़ेद, अजीब व गरीब, हैबत जलाल, बूढ़। भाई बहुत कम ने देखा है कि बूढ़ों में इतना रोब हो। चलते रहिए, कैसे इसी मोहब्बत से चलिएगा। तो अब सब के सब आए, दरवाजे पे दस्तक दी, और ये जुमला आपने दीनियात में पढ़ रखा है। अब तो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान की दीनियात भी बदली जा रही है, लेकिन जितने पुराने स्कूलों में पढ़े हुए हैं उन्होंने ये दीनियात की तीसरी या चौथी किताब में जुमला पढ़ा होगा कि सब के सब जमा हुए और एक मर्तबा कहा, अबू सुफियान ने कहा कि सारे सरदार मेरे साथ आए, एक मर्तबा अबू तालिब से बात करते हैं, देखते हैं। कहा अबू तालिब, मोहम्मद को जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, और क्या कुछ कहा वो मैं पेश नहीं करूंगा। जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, दौलत चाहिए, जो चाहिए हम हाजिर करते हैं। इनसे कहो कि अपनी बातें बंद कर दें, हमारे बुतों को बुरा कहना बंद कर दें। जनाब अबू तालिब ने एक मरतबा सबको निगाह दौड़ा के देखा, फिर एक मरतबा बड़े इत्मीनान से कहा, अबू सुफियान, तुम्हारा पैगाम मैं अपने भतीजे के सामने पेश कर देता हूं, वो जो जवाब देंगे तुम्हें बता दूंगा।
जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह एक मरतबा आए और आने के बाद कहा भतीजे, अबू सुफियान ने सारे मक्के के सरदारों की तरफ से पैगाम दिया है कि जो चाहिए आपको, अगर आप किसी कबीले की सरदारी चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, कोई बेहतरीन सवारी चाहते हैं, कोई बाग चाहते हैं, जहां शादी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम हर चीज़ पेश करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने इस रास्ते से पीछे हट जाएं, बुतों को बुरा कहना बंद कर दें। पैगंबर सलाम का दीनियात में आपने ये जुमला पढ़ रखा है, लेकिन नतीजा मैं पेश करूंगा, जब तक नतीजा ना दूं तब तक सारा मजमा मेरे साथ रहे। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जैसे ये पेश किया जनाब सरवर कायनात की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह है, मेरे भतीजे बताइए क्या पैगाम है, क्या जवाब है आपका। तो जुमला मशहूर है, आपने सब ने सुन रखा। जनाब सरवर कायनात ने सर उठा के फरमाया, चचा जान, कोई ऐसा चचा हो जिसे मोहम्मद जान कहें। ए मेरे चचा जान, आप इन तमाम कुरैश के सरदारों से कह दीजिए कि अगर ये सूरज उतार के मेरे दाहिने हाथ पे रख दें और चांद उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दें, मैं तब भी एक पोर, आपकी जबान में कहूं 1 इंच, ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। तवज्जो, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। जनाब अबू तालिब बड़े इत्मीनान के साथ बाहर है। एक रोक के जुमला कह रहा हूं, ये मेरे मिजाज का जुमला है, मैंने कराची में किसी मकाम पे पढ़ा था, यहां नहीं पढ़ा, सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। ये जुमला आपने सुन रखा है, ये जुमला मैं पेश करना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। सरवर कायनात ने कहा 1 इंच से पीछे नहीं हटूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह से कुरैश के मुशरिकीन का जो मसला था वो अल्लाह से नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह से था। नहीं, सारा मजमा नहीं है। वो कहते थे जहां 4000 बुत, 4000 असनाम हम मान रहे हैं, वहां एक अल्लाह भी सही जो नजर नहीं आता। रसूल खुदा से जो उनका मसला था वो अल्लाह पे नहीं था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे था। मजमे की तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। उनका मसला था ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो कहते थे मोहम्मद हम आपका अल्लाह मानने के लिए तैयार हैं। रसूल खुदा कहते थे नहीं, सिर्फ अल्लाह नहीं मनवाऊंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा मनवाऊंगा। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अभी भी मजमा नहीं है। वो कहते थे हम अल्लाह मानने के लिए तैयार हैं। पैगंबर कहते थे नहीं, पहले बुतों का इनकार करो फिर अल्लाह को मानो। हम शियों का भी यही मसला है। जब लोग हमसे कहते हैं हम अली को मानते तो हैं, हम कहते हैं पहले अली के दुश्मनों का इनकार करो। सलामत है यार। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। भाई मुझे कबाइल को पेश करना है। मैं कल, आप जानते हो, तीसरी मजलिस मेरी 6ठा साल है इस मकाम पे। मैं हालात हाज़रा को बयान करता हूँ। कबाइल मेरा मौजू जहन में रखिए, मुझे कहाँ ले जाना है, सारा मजमा मेरे साथ रहे। जनाब सरवर कायनात ने तारीखी जुमला कहा, अगर ये तमाम सरदार सूरज को उतार के मेरे सीधे हाथ पे रख दें, चांद उल्टे हाथ पे रख दें, तब भी मैं 1 इंच ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। आए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने दरवाजे पे खड़े हुए। ये दरवाजे बड़े अहम हैं, बहुत से लोग पहुंच रहे हैं, हर दर में पैगाम है। दरवाजे पे खड़े हुए
और एक मर्तबा सर उठा के कहा ए अबू सुफियान, मेरे भतीजे ने पैगाम दिया कि अगर तुम सब सूरज को उतार के उनके दाएं हाथ पे रख दो और चांद को उतार के उनके उल्टे बाएं हाथ पे रख दो, तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे कोई समझौता नहीं करेंगे। एक मर्तबा कुरैश के सरदारों ने कहा अबू सुफियान वापस चलो, हमें पहले ही पता था मोहम्मद मानने वाले नहीं। अबू सुफियान ने आवाज देकर कहा रुक जाओ, अभी मत जाना। कहा और क्या सुनोगे, इनकार तो कर दिया मोहम्मद ने। कहा नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, रुक जाओ। कहा सुन तो लिया, अब और क्या सुने। कहा हमने मोहम्मद की बात को सुना है। कहा और पूछने क्या आए थे। कहा मोहम्मद का फैसला सुना है, रुको मैं अबू तालिब का फैसला सुनना चाहता हूं। भाई सारा मजमा नहीं है, तवज्जो, मजमा रुक गया, सरदारों का मजमा था, कुरैश के सारे सरदार थे। कहा रुक जाओ। एक मर्तबा अबू सुफियान ने सर उठा के कहा ए अबू तालिब, आपने कुरैश के सरदारों का फैसला भी सुन लिया और आपने अपने भतीजे मोहम्मद का फैसला भी सुन लिया, अब आप अपना फैसला सुनाइए। आप कुरैश के सरदारों के साथ हैं या अपने यतीम भतीजे मोहम्मद के साथ हैं। जनाब अबू तालिब ने कमर पे हाथ रखे, कमर को सीधा किया। कहा अबू सुफियान सुन लो, जब तक अबू तालिब के दम में दम है, अबू तालिब मोहम्मद के साथ है। अज़ान गिरामी, बाज़ एक फर्द होता है, वो कबीलों पे भारी होता है अज़ान गिरामी, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान का खौफ कुफ्र और निफाक के सीनों में डालता है, ईमान का। और अगर कोई सिर्फ मोमिन ना हो, कुल्ले ईमान का भी बाप हो, कैसे मुमकिन है। अज़ान गिरामी, मैं जानता हूं ताख़ीर आज बहुत हो चुकी है, मैं मौजूद था, उसके बावजूद भी मैं जो कोशिश कर रहा हूं, जहां ले जा रहा हूं, शुऊब, शाब, शाब की जमा यानी कौमें, मुख्तलिफ कौमें हैं दुनिया के अंदर, रंग से, नस्ल से। फिर अल्लाह कहता है कबाइल, हमने तुम्हें कबाइल बनाया, कबीले बनाया। कबीला यानी नस्ल। अल्फाज मेरे वाजे हो रहे हैं, मुझे कुछ नताइज देने, अगर ये अल्फाज वाजे ना हुए तो मैं आगे वो नताइज नहीं दे पाऊंगा। कबीला यानी नस्ल। रसूल खुदा से नहीं कहा अपने कबीले को डराइए, कहा खानदान को डराइए। कबीला यानी नस्ल। बनी हाशिम ये नस्ल है। बहुत से ऐसे बनी हाशिम में थे जिनकी शादियां बाहर थी, जो अफराद शादियां करके आ गए, अब वो बनी हाशिम नहीं है, लेकिन अशीरा हैं, नस्ल हजरत हाशिम नहीं, लेकिन खानदान है। बात वाज़ेह हुई, पैगाम पहुंच गया। तो अब तीन अल्फाज जहन में रखिएगा, खानदान, अशीरा, कबीला, नस्ल। कबीला यानी नस्ल, अरबी का लफ्ज कबीला, उसके मतलब नस्ल। और तीसरा शाब, कौम। दुनिया में 4 बड़ी कौमें हैं, वैसे बेइंतहा सैकड़ों कौमें हैं दुनिया में। मैं ये पढ़ रहा हूं, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए इस पर। दुनिया में 4 बड़ी कौमें हैं, अफ्रीका, यूरोप, अरब और फिर ये एशिया, इसमें बरसगीर पाक हिंद आ जाता है, ईरान है, ये पूरा सेंट्रल एशिया। 4 बड़ी कौमें हैं। रिवायात के अल्फाज हैं, जब 12वें इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो उनके चेहरे पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा। मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया कि इस वक्त ये तारीख़ी मजालिस हैं अय्याम फ़ातिमिया की, शायद ही दुनिया में जुलूस बड़े बड़े होंगे, शायद ही कहीं दुनिया के अंदर, उर्दू तो क्या दूसरी ज़बानों में भी इतनी बड़ी मजलिस नहीं होगी। मुझे जो बताया जा रहा है कि कहाँ तक इज्तिमाआत हैं, गाड़ियों की पार्किंग का, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ बड़े ज़िम्मेदारी से, ये इस वक्त बैनुल अक़वामी मेंबर है पूरी दुनिया में, इसे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, लोग लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं पूरी दुनिया में सफ़र करता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे कहाँ कहाँ रोका जाता है, कहाँ कहाँ इंटरव्यू होते हैं, कहाँ कहाँ वीज़े मना होते हैं। उसके बावजूद मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूँ। आप सबकी दुआओं के साए में जनाब सैयदा के सदक़े में पेश कर रहा हूँ।
नस्लें याद रखिएगा जो जुमले हैं, कबीला यानी नस्ल। और दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ कौमें, जब 12वें इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपके चेहरे पे चारों बड़ी कौमों के आसार होंगे। कुरान कहता है ना रसूलम मिनहुम, अरब कहते थे हम में से हैं, तो अब चार बड़ी कौमें हैं, अगर कहें ये हम में से नहीं है, चारों कहेंगे हम में से हैं। जो चेहरे पे रसूल, ये कहते हैं जो दुनिया की सारी चारों कौमों के जो सबसे खूबसूरत नुकूश हैं वो 12वें इमाम के चेहरे पे होंगे। कुछ लोग पहुंच गए। तवज्जो, आपकी वालिदा यूरोप से हैं, आपके तमाम अजदाद अरब हैं, एक दादी ईरान से, हजरत शहरबानो, हजरत नरजिस खातून इटली से, तवज्जो, हजरत समाना खातून, हजरत सबीका खातून अफ्रीका से, जो उन चारों कौमों की सबसे खूबसूरत निशानी होगी 12वें इमाम के चेहरे पे। जो देखेगा देख के कहेगा ये मौजज़ा है। हम जिन्हें मानते हैं उन्हें हम नहीं कहते ये हम जैसे, हम ये कहते हैं उन जैसा कोई नहीं। भाई चलते रहिएगा, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं मैं, पूरा अपना गला इस्तेमाल कर रहा हूं, खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। तो नस्लें, चंद नस्लों को गिनवाना है, अच्छी भी बुरी भी, अगर सुनना चाहेंगे। मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूं। कुरान करीम ने जगह जगह जिक्र किया बनी का लफ्ज, या बनू, बनी आदम, सब इंसान बनी आदम है, लेकिन कुरान करीम ने मुख्तलिफ नस्लों का तज़किरा किया, और जिनमें एक ऐसी नस्ल है जिस नस्ल के नाम पे अल्लाह ने सूरा भी नाजिल किया है। सूरा नंबर 17, 15वां पारा शुरू होता है, बनी इसराइल। आप जानते हैं मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां पे जब्त नहीं कर पाऊंगा, खोल के पढ़ने वाला हूं बहुत कुछ, और आज मुकम्मल नहीं होगा मेरा मौजू, जारी रहेगा कल। बनी इसराइल यानी किसकी नस्ल? इसराइल की नस्ल। इसे सूरह इसरा भी कहा जाता है। कुरान ने कुछ नस्लों का जिक्र किया है, अहादीस में बहुत सी नस्लों का जिक्र आया, और आइम्मा अहले बैत ने बहुत सी नस्लों का तज़किरा किया। खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने नाम लेके कहा, दो बड़े खानदान हैं इस्लाम में, हमेशा नाम भी आते रहेंगे, हुकूमतों में भी आए जाएंगे, एक बनी हाशिम, एक बनी उमैया। ये दो खानदान हमेशा मतलब होते रहेंगे। खोल के तो पढ़ सकते हैं, चले मुझे परवाह नहीं है, ये दो खानदान आते रहेंगे। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की यहां तक हदीस है बनी अब्बास, फिर बनी हाशिम में ऑफ शूट्स हैं, उसमें भी तकसीम है। बनी हाशिम में से हजरत रसूल खुदा के एक चचा का नाम था अब्बास, उनकी नस्ल को कहते हैं बनी अब्बास। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नाम लिया, आज अगर अफराद, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, लाइव भी जा रही होंगी, सब लोग सुन रहे होंगे, गौर से सुन लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूं। अगर आज कोई एतराज करता है कि आप सारे बनु उमैया पे लानत नहीं कर सकते, तो ये आपकी तरफ से मसला है, हमारी तरफ से नहीं। आपका एतराज बता रहा है, आपको सिर्फ एक हदीस नहीं, आले मोहम्मद के पैगाम, जबान और उनके अकीदे पे एतराज है। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनु उमैया जालिम रहेंगे, और हजरत अबू ज़र गफ़ारी, कौन? हजरत जुंदब इब्न जुनादा अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल, जिनके लिए कहा सरवर कायनात ने सबसे सच्चे सहाबी, और उन्होंने ये हदीस मदीने में सुनाई। जब किसी ने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो खुद रसूल खुदा ने फरमाई थी ये हदीस कि ए अबू ज़र, जब मेरे मिंबर पे बनु उमैया को देखो तो मेरे दीन की फातिहा पढ़ लेना, मेरे दीन की तबाही का सबब बनेंगे। सवाल करने वाले ने सवाल किया, इतनी जुर्रत, तुम रसूल खुदा पे झूठ बांध रहे हो, 80 कोड़े लगाऊंगा तुम्हें। जनाब अबू ज़र ने कहा, मुझे ना झूठ बोलने का शौक है ना आदत,
और मुझसे तन्हाई में तो कहा नहीं था। बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना, ये हदीस तन्हाई में कही थी। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, कुछ लोग पहुंच गए हैं। चले, बहुत से अफराद कह देते हैं ये हदीस मुझसे तन्हाई में कही थी। जनाब अबू ज़र ने कहा, एतराज करने वालों, रसूल इस्लाम ने जब ये हदीस कही तो इसी मस्जिद में कही थी, सब सुन रहे थे, मैं अकेला नहीं था। ऐदान गिरामी, ये खानदान ये है, और उन्हीं में एक बनी अब्बास की पूरी नस्ल पे कभी लानत नहीं की, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अहले बैत के मानने वाले बने, बहुत लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन उनके जो हुक्मरान थे उनके मुतालिक मैं ज़्यादा खुल के अभी नहीं बोलना चाहता। लेकिन मौला अमीर अलैहिस्सलाम की अहदीस, मैं जानता हूं इस वक्त मजमा जिस तवज्जो से सुन रहा है, मेरे जुमलों को सुनिएगा। मैं कबाइल मेरा मौजू है और पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में भी सुनिएगा। तो एक कबीला बनी अब्बास, मौला ने फरमाया आखिरी जमाने में नजद पुराना नाम है, सुन रखा है आप लोगों ने? नजद जानते हैं कौन से मुल्क में है? आज उसका नाम, मुल्क का नाम हिजाज मुकद्दस से बदल के सऊदी अरब रख दिया गया। उसका एक नया नाम रख दिया गया उस शहर का, नजद का, वो है रियाद। रियाज नाम सुन रखा है ना? कैपिटल है दारुल खिलाफा, किसका? सऊदी अरेबिया का। उसका पुराना नाम है नजद। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी जमाने में बनी अब्बास का एक बादशाह होगा नजद में। जब वो होगा, लोगों ने कहा नहीं अभी तो खिलाफत है, मौला ने कहा नहीं बादशाहत होगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब वो लोग खुद अपने लिए कहते हैं ना मलिक। हम ऐसे इमाम के मानने वाले हैं जिनकी निगाहें 1400 साल सफर करके बता दे कहां खिलाफत खत्म होगी, कहां बादशाहत खत्म और क्या कुछ होगा। बनी अब्बास हुकूमत में आएंगे, आते जाते रहे हैं। कुछ खानदान दुनिया में मुसलसल हुकूमतों में आए। तमाम अफराद ऐसे नहीं होते जो हुकूमत में आए, लेकिन कुछ लोगों के जहनों में होता है ना कि हमें हुकूमत का हक है। कुछ खानदानों को यह जोम होता है, पाकिस्तानियों से बेहतर कौन समझेगा। चलें, मेरी बातें काट दीजिएगा, मुझे कोई खौफ नहीं। ऐदान गिरामी, खानदान हुकूमत करते हैं, जहन में बैठ जाता है। इसी तरह से खानदान उस नस्ल है, नस्ल का नाम है बनी इसराइल। पढ़ो, कल मुकम्मल करूंगा लेकिन आज सुन लीजिए। बनी इसराइल, हजरत इब्राहिम के दो मशहूर बेटे हैं, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे। हजरत इसहाक के भी और बेटे हैं, लेकिन मशहूर बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब का लक़ब इब्रानी जबान में था इसराइल, चुना हुआ। अंग्रेजी में कहते हैं द चोजन वन। जैसे रसूल खुदा का लक़ब है मुस्तफ़ा, बरगुज़ीदा, जिसे अल्लाह ने चुना। हजरत याकूब का लक़ब था इसराइल, चुने हुए, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। उनके 12 बेटे थे। कितने? अल्लाह अक्सर जगहों पे 12 के अदद को दोहराता रहा। तमाम अंबिया के अल्लाह ने औसिया बनाए तो 12, अभी भी मजमा नहीं है। जनाबे मूसा के औसिया बोले 12। 5वां सूरा माइदा 12वीं आयत, 5 12 वबअसना मिनहुम इस्नै अशरा नकीबा, हमने बनी इसराइल में 12 नकीब भेजे। बनी इसराइल में कितने? 12। जनाबे ईसा के 12 हवारी। अगर आपको नहीं पता तो पाकिस्तान में यहूदी तो नहीं है, ईसाई हैं। ईसाई मसीही बिरादरी से पूछ लीजिएगा, आपको बताएंगे। जनाबे ईसा के 12। मैं आज जानता हूं बहुत पेचीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन सुन लीजिएगा। तो अब अंबिया सब के अल्लाह ने 12। जनाबे याकूब के 12 बेटे, ये जो आज यहूदियों के 12 कबीले हैं, वो जनाबे याकूब के 12 बेटे, जिनमें जनाबे यूसुफ, बिन्यामीन और यहूदा, लावी, ये सारे उनके बेटे थे, जिनकी नस्लें ये सारे यहूदी हैं। तो इतनी नस्ल कम क्यों है? 1 करोड़
60 लाख दुनिया में या 62 लाख यहूदी हैं पूरी दुनिया में। आपकी कराची की भी आबादी ज्यादा है, और 1,62,00,000 यहूदियों ने पूरी दुनिया का नाक में दम कर रखा। सियासत पे कब्जा उनका, मीडिया पे कब्जा उनका, इकोनॉमी पे, दुनिया के इक्तिसाद पे, बैंकों, हर चीज पे कब्जा उनका। सुनेंगे मेरी ये बातें? मैं तो भी कल और ज्यादा तल्ख और सख्त बोलूंगा। और चौथी चीज, मैं जानता हूं पूरी दुनिया सुन रही है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं और बोलूंगा, सियासत पे कब्जा उनका। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कौन कौन बिका हुआ है, क्या मुझे ही नहीं पता, मुझे क्या पता कौन कौन बिका हुआ, कितने कितने पैसे खाएंगे, तो अल्लाह के यहां हिसाब देना है। अब ये 4 चीजों पे उनका कब्जा। एक, अभी नाम लेने वाला था, यहूदी का, बहुत बड़े, 90 साल से ज्यादा का है, बरतानिया में रहता। उसने जब बरतानिया के अंदर उसका मुहासबा हो रहा था, टीवी पे नशर हो रहा था, तो उसने कहा दुनिया में 5,000 से ज्यादा अखबार और मैगजीन मेरे चलते हैं और चैनल्स चलते हैं। चैनलों के नाम बताया, फिर बताया पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कौन कौन से चैनलों में मेरे शेयर्स हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मसाइल खड़े होंगे मेरे लिए भी, औरों के लिए भी। आप लोग तो बिल्कुल सांप सूंघ गए सबको, इसका मतलब है सब बहुत गौर से सुन रहे हैं। तो अब ये उनके जहनों में एक होता है ना, किसी के जहन में हम हुकूमत के लिए पैदा हुए हैं, सब हमारे गुलाम हैं, जिसको चाहे मार दें, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिसे चाहे, जिसकी चाहे हुकूमत गिरा दे। जब जहन इंसान का ऐसा हो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, लाजमी नहीं होता कोई बनी इसराइल ही से हो, कई मर्तबा लोग होते कहीं और से हैं, सोच वही इसराइली, फिरौनी, यहूदी होती है। चलें, कोई मसला नहीं। अज़ान गिरामी, ये सोच, ये अजाब क्यों आए? कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल, उसमें मैंने पूरे सूरह को कल दोहराया, सिर्फ 4 आयत बनी इसराइल पे हैं। और सूरह बकरा, वो जो बकरा गाय वाला वाक़या है ना, वो भी बनी इसराइल का है। आयत नंबर 40 से लेके 141 तक 100 के करीब आयत, लगभग 100 आयत सिर्फ बनी इसराइल पे हैं। अल्लाह ने उनको बताया, ओ बनी, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ओ बनी इसराइल, याद करो क्या क्या नेमतें दी थी। ओ बनी इसराइल, मैंने कितने अंबिया तुम में भेजे, तुम्हें कितनी इज्जत दी, तुम्हें मुकद्दस सरजमीन दी, तुम में मूसा भेजा, हारून भेजे, दाऊद को भेजा, सुलेमान को भेजा, सब कुछ भेजा ताकि ये अंबिया बताते रहे आखिरी नबी को मानना। ये तुम मदीने के अतराफ में आके क्यों बसे थे, याद तो करो। तो उनके अजदाद ने क्या बताया था, उनके अंबिया ने, आखिरी नबी आएंगे यसरब में, वहां हुकूमत कायम करेंगे। ये सारे आके बस गए। अल्लाह कहता है जब वो आए आखिरी नबी, तो सबसे पहले उनकी मुखालिफत यहूदियों ने की। नहीं मानते, ये वो नबी नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। क्यों? ये तो आने के बाद हम ही पे एतराज कर रहा है। मैं आपकी जबान में नहीं कहूंगा, अपने अंदाज से, ये जितना पैसा कमाया इस पे टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम था जिजिया, ज़कात, खुम्स, आपकी जबान में टैक्स। मुझे पता है इन मौज़ूआत पे मुझे दाद नहीं मिलने वाली। अज़ान गिरामी, कितने रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद एतराज़ात की। यहूदियों खबरदार, आप जानते हैं ना कितने ग़ज़वे हुए रसूल खुदा और यहूदियों के दरमियान में, पढ़ूं ये सब। तो बनी इसराइल के जहन में यह है कि हम हुकूमत करेंगे। मैं कल कुरान करीम के वाक़यात भी पेश करूंगा जो अल्लाह ने बताए कुरान में, क्या कुछ अल्लाह ने उनके लिए किया। जनाब मूसा को क्या कुछ मोजज़ात अता किए। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, हमने मूसा को 9 निशानियां दे के भेजा। किसको कह रहा है अल्लाह? ए मेरे हबीब बनी इसराइल से कहिए, या बनी इसराइल, ओ इसराइल की औलाद, यानी हजरत याकूब की औलाद। वो अपने आप को अभी भी कहते हैं, नाम मुल्क का रखा, क्या रखा? इसराइल, यानी चुने हुए। और उनका झंडा अगर आप देखेंगे ना,
सफेद रंग का झंडा है जिस पे 2 नीले रंग की निशान है, और वो कहते हैं ये है बाहर से लेके नहर तक, बाहर से नहर, समंदर से लेके दरिया तक, ये सब हमारा है। और बीच में क्या है? सितारे, दाऊदी सितारा, 6 कोने वाला। सितारे कौन है? यहूदी। वो कहते हैं सारी हमारी जमीन है, अगर यहां कोई आके रहेगा तो मुझे मारेंगे। और बरतानिया ने 1948 में सब उनको दे दिया, कब ये तुम्हारा है। क्यों? खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई थी। जब इससे हमारी हुकूमतें फैसले करते हैं ना, जैसे बाप की जागीर हो, ये हुकूमत तेरी, ये मुल्क तेरा, ये कबीला तेरा, ये इलाका तेरा। पता नहीं लोग है या नहीं है, पाकिस्तानी भी इस पे ना बोलें तो कौन बोलेगा। नहीं, माज़ुकात लोगों का नशा, वो कहते हैं कि शराब से ज्यादा जो नशा चढ़ता है वो हुकूमत का होता है, क्योंकि शराब का नशा उतर जाता है। तसल्लुत, हुकूमत, बादशाहत, इसका नशा उतरता ही नहीं है। सोते में भी उसे याद रहता है मैं हाकिम हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, अब लोग परेशान हो रहे होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला मेरा सुन लीजिए, कल मैं और ज्यादा बातें रोशन करके पेश करूंगा। मुझ सैयद अली रजा रिजवी का तज्जिया यह है, मैं गलत हो सकता हूं, मासूम नहीं हूं, गुनहगार हूं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। गौर से एक लफ्ज को सुनिएगा, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जालिम, गासिब और साजिशी अफराद के चेहरों से निकाबें उतर रही हैं। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग पहुंच गए। ये वो दौर है जहां लोग एक्सपोज हो रहे हैं, निकाब उतर रहे हैं, जालिमों के चेहरों से, गासिबों के चेहरों से, साजिशियों के चेहरों से। मैं तो तीनों लफ्ज इस्तेमाल कर गया हूं। ये वो दौर है, हम एक ऐसे दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने मुताल्लिक कह रहा हूं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं तकरीबन सारा यूरोप घूमा हुआ हूं मजालिस के लिए, पूरे यूरोप में गया हूं, अमेरिका की बेइंतहा स्टेट्स में गया हूं, कनाडा के कई शहरों में गया हूं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था अब से 20-25 बरस पहले, 25 बरस पहले मैंने मजालिस पढ़ना शुरू की, मैं तब तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यही यूरोप होगा, अमेरिका, कनाडा होगा और इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले अक्सर मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम होंगे। सबकी हुकूमतें इसराइल के साथ खड़ी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरे यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, जहां चले जाएं सबकी हुकूमतें इसराइल के साथ खड़ी हैं। अवाम के दिल फलस्तीन के साथ हैं। यूरोप और मगरिब की हुकूमतें मुझसे और आपसे नहीं डरती, अपनों से डरते हैं। उर्दू का मुहावरा है, घर का भेदी। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्हें खौफ और डर है तो अपनों से। उनके अपने सहाफियों ने कहा, तुम कहते हो ह्यूमन राइट्स, तुम कहते हो हुकूक बशर, ये जो गज़ा में हो रहा है यहां पे कौन से हुकूक हैं? एक मुल्क की हुकूमत अपनी जबान में ऐलान कर करके कहती है इसराइल मारने वाला है और फलस्तीन में मरने वाला बच्चा भी दहशतगर्द है, सांप का बच्चा है, हम इसे मारेंगे, इसके सर तोड़ेंगे, और सब खामोश देखते रहते हैं। कुछ अजहान ऐसे होते हैं, कुछ खानदान ऐसे, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं, सब बुरे नहीं होते, लेकिन उनके कुछ अफराद के जहनों में ये बात बैठ जाती है। अब हम एक दौर से गुजर रहे हैं जहां जालिम, गासिब, अय्याम फातिमिया है। जालिमों के चेहरों से नकाब, गासिबों के चेहरों से नकाब उतर रहा, साजिशियों के चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। ये पूरी दुनिया जितने पर्दे डाले सूरज को छुपा नहीं सकती। जब सूरज चमकता है ना तो फिर इंसान को आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और मैं कसम खा के कहता हूं जब सूरज निकला हुआ हो आंखें बंद कर लीजिए, तब भी पता चलता है सूरज है। कुछ लोग पहुंच गए, मेरे भाई, मेरे बहुत से बच्चे पहुंच गए। आंखें बंद भी कर लेना
तो फिर भी याद, हाँ रोशनी बता रही है अभी भी सूरज है। और अब शायर कहता है ना कि अगर किसी को चांद की खूबसूरती से नफरत हो जाए और वो मकरू सी शक्ल बना के चांद पे थूके, तो वो अरब शायर कहता है वो उसके अपने ही चेहरे पे आन पड़ता है। कुछ लोगों का बुग़्ज़ ना रखो, ये चांद और सूरज भी उनके सदक़े में बने हैं। वक्त गुजर गया। मोहम्मद ममनून, एक बुजुर्ग ने वहां से नारा लगाया। मैं जानता हूं कि मजमा इतना ज़्यादा है कि उस कोने से इस कोने में आवाज़ नहीं आती है, मैं मौजू को मुकम्मल कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हें इसलिए नस्लों में, इसलिए कौमों में बांटा ताकि तुम शनाख्त कर सको, ये नहीं कि तासुब करो, कत्ल करने लगो। मैं कुरान करीम की एक आयत की तिलावत कर रहा हूं, वक्त नहीं रहा। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, जो कुछ तुम रुए ज़मीन पे और समंदरों के अंदर फसाद देखते हो, करप्शन देखते हो, ये इंसानों का किया धरा है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र, खुश्की पे, वल बहर, और समंदर में इंसान है। भेड़िए, गीदड़, लोमड़ियां, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मैं मजलिस के इख्तिताम पे हूं। ये दरिंदे हैं ना जंगल के, भेड़िए, लोमड़ियां, गीदड़, ये भी दरिंदे हैं। हमला करते हैं ना तो बस इतना शिकार करते हैं जितनी जरूरत होती है। और अगर इंसान भेड़िया बन जाए, मैंने तो नाम नहीं लिया है, इंसान जब भेड़िया बन जाता है ना, फिर ये नहीं सोचता मेरी ज़रूरत बस इतनी सी है। अज़ीज़ान गिरामी, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया में हुक्मरान और हुक्मरान तबक़ात, इदारे, सब के सब उनके चेहरों से निकाबें उठ रही हैं, सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। साजिश कौन करता है, करप्शन कौन करता है, साज़बाज कौन करता है, ये तुम्हारा इलाका वो मेरा इलाका, ये कौन, सबको। ये जाने गिरामी, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, वहां हमें फैसले सही करने हैं। आए जरा आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, मैं इतना वक्त नहीं लेना चाह रहा था आज। जाने गिरामी, मैंने बहुत बातें बहुत खुल खुल के कही, बहुत सी बातें। आज गज़ा में हम देख रहे हैं कि वहां जुल्म हो रहा है, और शाम में आज 12 साल हो गए शाम की जंग को। 12 साल, 12.5 साल। 2 करोड़ 20 लाख आबादी थी शाम की, आज 1 करोड़ से कम रह गई आबादी। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग या मर गए या मुल्क बदर हो गए, मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन क्योंकि हमारा खून उतना सुर्ख है नहीं, एक जुमला कह के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बहुत एहतियात कर रहा था, लेकिन मैं कहूंगा अब जरूर। मैं आज तक परेशान हूं कि ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है। वो जो ऐलान कर दे मैं दुश्मन हूं, मारूंगा, तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारी खवातीन को भी मारूंगा, बच्चों को भी मारूंगा, वो दुश्मन ज्यादा खतरनाक है, या वो दुश्मन जो अपनों का लिबादा ओढ़ के आए, ओईसी की मीटिंग में रियाद में बैठ जाए, जद्दा में बैठे। ओआईसी तो जानते हैं ना लोग, सरबराहान, मुस्लिम सरबराहान कॉन्फ्रेंस, जहां तमाम मुसलमान ममालिक के वज़राए आज़म सुदूर 57 मुल्कों में से 56 ममालिक के लोग जमा हुए और सिर्फ लब हिलाए। अगर सीज फायर ना हुआ, अगर कत्ल गारत बंद ना किया गया, तो फिर हम देख लेंगे। हमने ऐसे
हुक्मरान नहीं देखे जिन्हें मालूम ही ना हो गैरत किसे कहते हैं। गज़ा में मैं बहुत सोच रहा था, बहुत तड़प रहा था, जुम्मे के खुतबों में बोल रहा था, मजालिस में, लंदन में, हर जगह पढ़ रहा। मुझे एक सामने का मौलाना सोच समझ के बोले, एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, हर जगह जा रही है। मैंने कहा पता है, और जितना आपको पता है उससे ज्यादा मुझे पता है, और उससे ज्यादा मुझे वार्निंग्स भी मिल चुकी हैं। लेकिन अगर इंसान जमीर रखता हो, गैरत रखता हो, और उसकी फिक्र में करबला हो, तो वो चुप नहीं बैठ सकता। जुमला सुन लीजिए। तो मैं बहुत सोच रहा था, इतने खुतबे दुनिया भर में दिए जा रहे हैं, मक्के में खुतबे हो रहे हैं जहां के मुल्ला बेगैरत है, मदीने के मुफ्तियों में दम ही नहीं है, जिन्होंने हुसैन के वाजिबुल कत्ल होने के फतवे दे दिए हो, वो गज़ा पे कैसे बोल सकते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज 80% तेल इसराइल में मुसलमान ममालिक दे रहे हैं, गैस सारे की सारी चीज़ें जा रही हैं तो मुसलमान ममालिक से। और मैं तो नहीं कहूँगा, असलहा देने वाले अमेरिका और बरतानिया के अलावा बहुत से और ममालिक भी हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सब? क्या गज़ा में बात रुक जाएगी? एक आदमी ना सबके तमाशे देखता रहता था, आज उनका घर लुट गया, आज उनका घर लुटा, उनका घर लुट गया, अल्लाह का शुक्र है मैं महफूज हूं। उसे नहीं पता था जब आफत आती है, सैलाब आता है, तूफान आता है, तो फिर वो ये नहीं पहचानता आज किसकी बारी थी, एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी। मैंने बात को मुकम्मल कर दिया। जाने गिरामी, सबसे बड़ा जो जुल्म है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे, वो यहूदियों का नहीं है, वो ईसाइयों का नहीं है, वो हिंदुओं का, सिखों का, बुद्ध मत के मानने वालों का नहीं है। अरे वो मुसलमान जो अपने ही नबी के कुनबे के गले काट दें। मैंने मुकम्मल कर दिया। कल की मेरी गुफ्तगू शायद और तल्ख हो, बहुत माजरत, आज मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ज़ब्त रखूं, लेकिन जब मैं देखता हूं ना तस्वीरें, बच्चे मर रहे हैं और बच्चियां रो रो के कह रही हैं, ओ मुसलमानों हम मुसलमान हैं। और करबला में एक बच्ची कह रही थी, ओ मुसलमानों हम नबी का कुनबा है। जो नबी के कुनबे की परवाह ना करे, मजलूम को मजलूम कहने पे पाबंदी लगा दी जाए। अज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना मैं किन अय्याम के मसाइब पढ़ रहा हूँ, बड़े मोहतात अंदाज से जुमले पढ़ूँगा। मेरे इन अल्फाज पे बड़ी तवज्जो से सुनने के बाद गौर कीजिएगा घर जाके। अभी भी पाकिस्तान में लोग, आपको पता है 2/3 पाकिस्तान की आबादी देहातों में रहती है, 2/3, 1/3 शहरों में। अभी भी आप गांव देहातों में चले जाएं ना, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान के पीके, गिलगित बल्तिस्तान, चाहे हमारे पठानों के पश्तून बरादरी के कबाइल हों, सिंधियों के कबाइल हों, पंजाबियों के, जानते हैं जब कबाइल में फसादात हो जाएं, लड़ाइयाँ हो जाएं और कत्ल गारत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फसाद को रुकवाने का तरीका क्या है? पूरी दुनिया में है, अंग्रेज़ों में भी है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब फसाद बढ़ जाता है ना, तो बरतानिया की पुलिस में ट्रेनिंग है। एक खातून ने मुझे, एक बहुत बड़े ख़ानदान ने ख़ुद ये बताया कि हमारी भी ट्रेनिंग यही है और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। बरतानिया में कहते हैं कि पुलिस को ट्रेनिंग ये दी जाती है, जब फसाद हाथ से निकल जाए और पुलिस से कंट्रोल ना हो रहा हो, तो फिर ख़वातीन जो ऑफिसर हैं ना, उनको ले आना। तो एक मर्द खड़ा हो गया, कहा जब मर्दों से फसाद
काबू नहीं पाया जा रहा तो ख़वातीन को क्यों लाएं? का आने वाले चाहे फसादी हों, जब देखेंगे ना खातून आ गई है तो फिर हाथ नहीं उठाएंगे। काफिर हैं, मुशरिक हैं, ईसाई हैं, लेकिन क्या करेंगे? हाथ रोक लेंगे, सामने ख़वातीन हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो जितने भी कबायली इलाका जात हों, देहातों में, गांव में चले जाएं, मेरे बहुत से भाई इशारे कर रहे हैं कि हाँ हमारे इलाकों में ऐसा होता है। तो जानते हैं क्या होता है? आप पंजाब सिंध में बड़े इन पश्तून इलाकों में चले जाएं ना, तो जब फसाद बढ़ जाता है ना, तो एक बुजुर्ग खातून आके कहती है, जिसे मारने आए हो मैं उसकी माँ हूँ। मेरी तरफ देखिएगा सब, मैं ये जुमले पढ़ रहा हूँ, बहुत खुल के पढ़ूंगा। एक इलाके में फसाद हो रहा था, जब फसाद बढ़ गया ना तो उन्होंने कहा कि उस आदमी को मार दो, फसाद रुक जाएगा। जब वो मारने आए ना तो एक बूढ़ी खातून बाहर आएगा, देखो मैं उसकी माँ हूँ, एक माँ तुमसे इल्तिजा कर रही है, मत मारो मेरे बेटे को। बस उसका दामन फैलाना था, उनमें गैरतमंद आदमी का, वापस चलो, उसकी माँ आ गई है। मेरी तरफ देखिएगा, मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, एक मर्तबा सबने कहा वापस चलो, हम मारने आए थे लेकिन उसकी माँ आ गई है। और अगर कोई ऐसी बीबी दरवाजे पे आए जिसे रसूल खुदा कहते हों, ये उम्मे अबीहा है, रसूल जैसे बाप की भी माँ है। यही है ना अल्फाज। वो बीबी आके कहे दरवाजे को आग ना लगाना, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कौन सी बीबी आई? आके कह रही थी उम्मो अबीहा आ गई है, जो अपने बाबा की माँ है, जिसे पैगंबर ताज़ीम में खड़े होके कहते थे कि ये मेरी माँ है, मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है। इतनी मोहब्बत करते थे बार बार उम्मे। एक उम्मुल मोमिनीन कहती हैं जब जब फातिमा आती थीं रसूल खुदा खड़े हो जाते थे, सिर्फ खड़े नहीं होते थे, आगे बढ़ते थे, चूमते थे, कब्बलहा व अजलसहा फी मजलिस ही, अपनी जगह से हट जाते, फातिमा को अपनी जगह बैठ, मेरी लख्ते जिगर, मेरी बेटी, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मेरी तरफ देखिए, अगर वो बीबी बुर्का सर पे रखे और दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए, दोनों हाथ रख के कहे ओ मुसलमानों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, तुमने मेरे बाबा का कलमा पढ़ा है। बहुत से अफराद अभी भी ताज्जुब में देख रहे हैं, मैं तो अभी बहुत से जुमले पढ़ने वाला था, शायद ना पढ़ूं मसाइब, जरा बुखल ना कीजिएगा। आज इमाम ज़माना की माँ के मसाइब हैं, आज हसन हुसैन की वालिदा गिरामी, जिस बीबी के लिए सिर्फ रसूल खुदा नहीं खड़े होते थे, जनाब मौला अली खड़े हो जाते, इमाम हसन हुसैन, वो बीबी दरवाजे पे आके कह रही हैं ओ मुसलमानों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ रहा हूँ मैं जुमले बहुत सोच रहा हूँ ये जुमले कहूँ ना कहूँ। किसी आदमी ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा इन चाहे नबी की बेटी हो, हम दरवाजे को आग लगा देंगे, अली को बाहर निकालो। जनाबे सैयदा ने एक मर्तबा का रुक जाओ, आग ना लगाना, मैं तुम्हारे नबी की बेटी खड़ी हूं। कौन आए? जनाबे सलमान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पैगंबर सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, खबरदार आग ना लगाना, हटाओ इसे। बूढ़े अफराद को धक्के दे के पीछे किया। एक मर्तबा किसी ने दोबारा कहा, मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, अली को बाहर निकालो। मौला के कानों में आवाज गई होगी, किसी ने एक मर्तबा दरवाजे पे आग लगाई, जलता हुआ दरवाजा, बीबी पीछे हटी, बस किसी एक ने लात मारी, जलता हुआ दरवाजा गिरा, बीबी ने हाथ रखे, आवाज दी फिजा। नहीं पढ़ता, मेरे बहुत से भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट बैठे रहिएगा, मैं दुआ करूंगा।
मैं जानता हूं मैंने बहुत तल्ख और सख्त जुमले कहे, मैं कल आराम और नरमी से गुफ्तगू करूंगा। मसाइब में मैं सख्त जुमले कह गया, आए जरा हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा, हम जब दुआ मांगने लगते हैं ना तो हम अहले बैत का वास्ता देते हैं, और अगर ज्यादा परेशान हो ना, ज्यादा परेशान हो तो हम जनाब सैयदा का वास्ता देते हैं। ऐसा ही है, मुझसे बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है। 6 बरस का बच्चा है, हरमैन हुसैन शदीद अलील है। परवरदिगारा, तुझे वास्ता उस बीबी के शहीद बच्चे का। आले मोहम्मद इतने मजलूम हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों तक को कभी ऊंटों से गिर गिर के शहीद हो रहे हैं, कभी तीर मारे जा रहे हैं। एक और जुमला कह दूं, शाम गरीबा में यहां तक अल्फाज हैं जनाब खदीजा के, मौला अली की एक बेटी का नाम खदीजा है, उनके अल्फाज हैं जब जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी थी, उम्मे कुलसूम ज़रा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को संभाल लें। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, बीबियों अपने अपने बच्चों को देख लो। जनाब खदीजा ने रो के कहा, बीबी मेरे दोनों बेटे इन जालिमों के घोड़ों की टापों तले आके शहीद हो गए। न जाने किस किस माँ की गोद उजड़ी है। जानते हैं ना, माँ से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं चाह सकता, और अगर माँ फातिमा हो, बेटे हसन हुसैन हो, नहीं नहीं मैंने एक बेटा नहीं बताया, एक और बेटा भी हो, नाम मोहसिन हो। परवरदिगारा, हजरत मोहसिन का वास्ता, आने वाले किसी भी अज़ादार मर्द ज़न की दुआ को रद्द ना फरमा। दुनिया के हालात ख़राब हैं, सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा, बहुत से मतालिब जहन में लाया था, उसको बयान नहीं कर सका सही तरह से, कल मुकम्मल करूँगा। आए ज़रा भी हाथों को बुलंद कीजिएगा, एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ। परवरदिगारा, परवरदिगारा, तुझे वास्ता मैदान करबला की उन बीबियों का। आप जानते हैं ना, घर में अगर मर्द भी जनाजा पड़ा हो ना, तो मर्द भी सही तरह सोच नहीं पाते, अरे मेरे बाप का जनाजा पड़ा है, तो लोग सोच नहीं पाते। और अगर 18 जनाजे पड़े हों एक ही घर के, और वहाँ सारी खवातीन बड़ी पर्देदार हों, और उनकी चादरें छीनी जा चुकी हों, वो क्या करेंगी, कैसे खड़ी होंगी। परवरदिगारा, मैं जुमले पढ़ने वाला, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो बीबियां एक मर्तबा मदीने का रुख करके कहे, नाना जरा आके देखिए, आपकी नवासियों की चादरें छीन ले गए। परवरदिगारा, परवरदिगारा, तुझे वास्ता शहदाए करबला का, असीरान करबला का वास्ता, हमारे तमाम के तमाम मोमिन व मोमिनात के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा, इस वक्त गज़ा में, फ़िलिस्तीन में, शाम में, लुबनान में, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी का ख़ात्मा फरमा। कश्मीर में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान में, ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, परवरदिगारा सब की हिफाजत फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं, परवरदिगारा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता ख़ातून जन्नत का, ए बीबी, हम पूरे साल आपको पुरसा देते हैं, कभी आपके बाबा का, कभी आपके शौहर का, कभी आपके बेटों का, पोतों का, बेटियों का, कभी बेटियों का ऐसे पुरसा नहीं दिया जाता। कभी दुनिया में बीबियों को ताजियाने नहीं मारे जाते। बीबी, हम आपको पूरे साल पुरसा देते हैं, लेकिन बीबी आज आपका पुरसा देने आए हैं आपके बाबा को, आपके शौहर नामदार को, आपके बेटों को। सब मिल के आमीन कहेगा, या रसूल अल्लाह, ये पुरसा हमसे कबूल फरमाए। परवरदिगारा, जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन। जज़ाकल्लाह।